हाय फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस की पहचान करना सीखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव, यानी किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे बदलना चाहिए। कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के क्या क्या नियम हैं। आइए इसे देखते हैं। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा सब्जेक्ट में। मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट को किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम eats a mango। एक बात बताइए, इस सेंटेंस में कौन सा काम चल रहा है भाई, खाने का। तो यहाँ पे इट्स क्या बन जाएगा, वर्ब। मैंने आपको पहले के क्लास में बताया था कि वर्ब के पहले कौन लगाकर, वर्ब के पहले कौन लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिले वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। यहाँ वर्ब क्या है भाई, खाना। खाने के पहले क्या लगाएंगे, कौन। कौन खाता है, तो आपका जवाब आएगा राम। तो ये राम क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ब के पहले क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिले वो जवाब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। क्या खाता है, तो आपका जवाब क्या आएगा, आम। तो ये मैंगो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए एक बात यहाँ पे समझना जरूरी है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले जो कुछ भी जुड़ा हुआ हो, कहने का मतलब आर्टिकल लगा हुआ हो, एडजेक्टिव लगा हुआ हो, एडवर्ब लगा हुआ हो, तो उन सारे चीजों को सब्जेक्ट या उन सारे चीजों को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम केवल मैंगो ना करके कौन करेगा, ए मैंगो। ये दोनों बातें क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। चलिए अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को बदल देना है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को बदलना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। कहने का मतलब ये राम इधर चला जाएगा और ए मैंगो इधर चला आएगा। तो बोलिए यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, ए मैंगो, और फिर इधर क्या लिखेंगे, राम या बाई राम। तो आप बोलेंगे सर बाई राम लिखेंगे। मैंने लिख दिया। सबसे बड़ी बात जो है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, जब मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दूंगा और सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दूंगा, तो उसके बाद दोनों के बीच में बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है। क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। तो अब ये जानना जरूरी है कि ये बी फॉर्म क्या होते हैं। तो जिस तरीके से सारे वर्ब के 5 रूप होते हैं, ठीक उसी प्रकार से BEB भी एक वर्ब है और इसके भी 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। बी फॉर्म की V1 में am, are, be, V2 में was, were, V3 में been, V4 में being, V5 में is। मैंने क्या बताया कि सब ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट में, फिर सब्जेक्ट को किस में बदलेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, और दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन यहाँ तो एक समस्या है, क्योंकि बी फॉर्म के 5 रूप हैं, तो अब लगाए किसको, V1, V2, V3, V4, V5। इस बात का दिक्कत है। तो इस बात को समझने के लिए मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। बी फॉर्म का वही रूप आएगा, बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। कहने का मतलब है अगर रियल वर्ब V1 यानी ईट हो, तो बी फॉर्म का भी V1 यानी am, are, be आएगा। अगर रियल वर्ब V2 यानी एट लिखा गया हो, तो यहां से भी V2 आएगा, यानी बाजिया वेयर आएगा। अगर V3 लिखा गया है यानी ईटेन लिखा गया है, तो फिर V3 से क्या लाएंगे, बीन। अगर V4 ईटिंग लिखा गया है, तो यहाँ V4 से क्या लाएंगे, बीइंग। अगर V5 से इट्स लिखा गया है, तो यहाँ पे V5 से क्या लगाना पड़ेगा, इज। चलिए अब समझते हैं। मैंने क्या बोला था, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए
ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, फिर सब्जेक्ट को बदलेंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, और दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। तो एक बात बताइए, अभी मैंने बताया कि बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा यहाँ पे रियल वर्ब को देखिए क्या लिखा गया है, ईट्स। ये ईट्स V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। क्या है आप बताइए? तो आप बोलिएगा सर ये तो V5 है, तो बी फॉर्म का भी V5 आएगा, यानी V5 का मतलब क्या आएगा, इज। तो यहाँ पे लिख दिए मैंगो इज। अब बी फॉर्म के साथ क्या लगाना है, V3। तो ईट का V3 क्या होता है, ईटन, तो लगा देंगे ईटन। ये हमारा पैसिव बनकर तैयार हो गया, कहेंगे मैंगो इज ईटन बाय राम। आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लिया जाए मैंने बोला राम एट ए मैंगो। चलिए इस सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं। बोलिए एट क्या है, वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट, ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बोला ऑब्जेक्ट को किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट में। कहने का मतलब ये इधर आ जाएगा, और सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, ये इधर चला जाएगा। चलिए लिख देते हैं। बोलिए यहां क्या लिखेंगे, ए मैंगो, और इधर क्या लिखेंगे, बाई राम। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बोला जब ये दोनों चेंज हो जाएगा तो दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन फिर वही बात, बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो चलिए रियल वर्ब को देखते हैं, क्या लिखा गया है, एट। तो जरा एट को देख के बताइए कि एट कौन सा रूप है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, क्या है? तो आप बोलेंगे सर एट तो V2 है, यानी बी फॉर्म का भी क्या आएगा, V2, यानी वाजिया वेयर। तो जरा देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए मैंगो। ए मैंगो सिंगुलर है तो वेयर लेगा कि वाज, तो आप कहेंगे सर वाज लेगा, तो ए मैंगो वाज। अब प्लस V3 ना, तो ईट का V3 क्या होता है, ईटन। तो ए मैंगो वाज ईटन बाय राम। समझ में आ रहा है? चलिए आइए तीसरे एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। मान लिया जाए मैं एक सेंटेंस लिया, राम इज ईटिंग ए मैंगो। आइए सेंटेंस को पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो आप बताइए ईटिंग क्या है भाई, वर्ब है, राम क्या है भाई, सब्जेक्ट है, ए मैंगो क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को की पहचान करना सिखाया था। जरा यहां पे देखिए तो ये इज हेल्पिंग वर्ब बनेगा। चलिए अब समझते हैं। फिर वही बात, ऑब्जेक्ट को किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट में। तो ये मैंगो इधर आ जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे, ए मैंगो। चलिए और सब्जेक्ट को बदलना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, तो ये इधर चला जाएगा, यानी यहां क्या लिखेंगे, बाई राम। अब मैंने बोला था कि दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सेंटेंस में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, अगर सेंटेंस में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो उसे उसी स्थान पर रख देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ ए मैंगो लिखा गया है तो अगर हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज, तो यहाँ पे इज ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे रहता 10 मैंगोज, तो फिर इज नहीं लगाकर क्या लगा देते, आर। वाज न लगाकर क्या लगा देते, वेयर। समझ में आ रही है बात? हैज ना लगाकर क्या लगा देते, हैव। चलिए आगे समझते हैं। तो अभी 3 बातों को मैंने देखा, ऑब्जेक्ट को बदलेंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को बदलेंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, और दोनों के बीच में लगाना था बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन मैंने अभी बोला
कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से आ रखा है तो उसे उस स्थान पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिख देना है। तो मैंने लिख दिया है। अब लगाना है बी फॉर्म प्लस V3। तो फिर अभी मैंने बोला था कि बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा रियल वर्ब को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ईटिंग। ईटिंग कौन सा रूप है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, क्या है? तो आप बोलेंगे सर V4 है, तो बी फॉर्म का भी V4 आएगा, यानी क्या लाएंगे, बीइंग। तो बन गया ए मैंगो इज बीइंग। अब प्लस V3 भी ना, तो V3 ईट का V3 क्या होता है, ईटन। तो लिख देंगे, बन गया हमारा पैसिव, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम। चलिए एक और एग्जांपल से लेकर इसे समझते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा राम हैज ईटन ए मैंगो। चलिए ब्रेक कर देते हैं सेंटेंस को। आप बताइए यहाँ पे ईटन क्या है भाई, वर्ब है। हैज क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है। राम क्या है भाई, सब्जेक्ट है। और ये मैंगो क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। चलिए बदल देते हैं, बोलिए क्या लिखेंगे, ए मैंगो। और सब्जेक्ट को बदलना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाई राम। चलिए आगे समझते हैं। अभी मैंने बोला कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से आ रखा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रख देना है। तो यहाँ पे देखिए तो ए मैंगो है, यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब हैज, तो ए मैंगो के साथ तो हैज लगेगा। लेकिन यहाँ लिखा रहा था 10 मैंगोज, तो फिर हैज नहीं लगाकर क्या लगाते, हैव। तो बोलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। मैंने फिर से बोला कि बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा देखिए तो यहाँ पे रियल वर्ब क्या रखा है, ईटिंग, सॉरी ईटेन। तो ईटेन कौन सा रूप है, V3 है, तो बी फॉर्म का भी क्या लाएंगे, V3। V3 का मतलब बीन, तो ये बन गया ए मैंगो हैज बीन प्लस V3 ना, तो ईट का V3 भी क्या होता है, ईटन ही, तो यही लिख देंगे ईटन। बन गया हमारा पैसिव, ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम। चलिए एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं कि राम हैड ईटन ए मैंगो। चलिए बनाकर देखते हैं, ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। बोलिए ईटन क्या है, वर्ब, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट, ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए मैंगो। और सब्जेक्ट को बदलना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, बाई राम। अब मैंने बोला कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रखा है तो उसे उसी तरह लिख देना है। तो बोलिए क्या रखा है, हैड, तो ये क्या बन जाएगा, हैड। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। फिर से मैं बोल रहा हूं बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईटेन कौन सा रूप है, V1, V2, V3 क्या है, तो आप बोलेंगे सर V3 है, तो बी फॉर्म का भी क्या लाएंगे, V3, यानी क्या लाएंगे, बीन। तो बन गया ए मैंगो हैड बीन प्लस V3 ना, तो ईट का V3 भी क्या होता है, ईटन ही, तो ईटन लिख देंगे। ये बन गया पैसिव, ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम। चलिए आइए और कुछ एग्जांपल से लेकर समझते हैं इसे। राम was eating a mango। चलिए ब्रेक कीजिए सेंटेंस को। बोलिए ईटिंग क्या है भाई, वर्ब, वाज क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है भाई, सब्जेक्ट, ए मैंगो क्या है भाई, ऑब्जेक्ट। चलिए चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को बदलना है सब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे,
ए मैंगो। सब्जेक्ट को बदलना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, बाई राम। मैंने बोला कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रखा है तो उसे उसी स्थान पे लिख देना है। बोले क्या आ रखा है, वाज, तो लिख देते हैं वाज। अब बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा देखिए तो ईटिंग, ईटिंग कौन सा रूप है, देखिए V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, क्या है, तो आप बोलेंगे सर V4 है, तो बी फॉर्म का भी V4 ही आएगा। तो V4 का मतलब क्या लाएंगे, बीइंग, तो बन गया ए मैंगो वाज बीइंग। प्लस V3 ना, तो इट का V3 क्या होता है, ईटन। ये बन गया हमारा पैसेज, ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय राम। आइए कुछ और एग्जांपल से लेकर समझते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं राम was eating 10 mangoes। चलिए ब्रेक कर देते हैं पहले सेंटेंस को, तो ब्रेक कर देंगे तो ईटिंग यहां पे क्या बन जाएगा, वर्ब, was क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और 10 मैंगो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को बदल देना है सब्जेक्ट में। मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, 10 मैंगोज। इधर सब्जेक्ट बदल जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, बाई राम। अभी मैंने बोला कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रखा है तो उसे उस स्थान पे लिख देना है। जरा देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाज। लेकिन 10 मैंगोज के साथ वाज अच्छा लगेगा क्या, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा, यानी वाज आएगा कि वेयर, तो आप बोलेंगे सर वाज नहीं, क्या आएगा, वेयर। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा देखिए तो ईटिंग कौन सा रूप है, V1, V2, V3, V4, V5, कौन सा रूप है, तो आप बोलेंगे सर V4 है, तो यहां से भी क्या लाएंगे, V4, V4 यानी क्या लाएंगे, बीइंग, तो बन गया 10 मैंगोज वेयर बीइंग। प्लस V3 ना, तो ईट का V3 क्या बनता है, ईटन, बन गया 10 मैंगोज वेयर बीइंग ईटन बाय राम। समझ में आ रही है बातें। चलिए आगे और एग्जांपल से लेकर इसे समझते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं आपसे राम कैन ईट ए मैंगो। चलिए ब्रेक कर देते हैं सेंटेंस को, तो ये ईट क्या बन जाएगा, वर्ब, कैन क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और ये मैंगो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए चेंज कर देते हैं, इधर क्या आ जाएगा, ए मैंगो, इधर क्या आ जाएगा, बाई राम। मैंने बोला था आपको कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रखा है तो उसे उसी तरह लिख देना है, तो बोलिए क्या आ रखा है, कैन, तो कैन लिख देंगे, ए मैंगो कैन। अब बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा देखिए तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा रियल वर्ब को देखिए तो क्या लिखा रखा है, ईट। ईट कौन सा रूप है, V1, V2, V3, V4, V5, क्या है, तो आप बोलेंगे सर V1 है, यानी बी फॉर्म का भी क्या लाएंगे, V1, यानी या तो एम या तो आर या तो बी। जरा देखिए तो ए मैंगो कैन, एम सूट करेगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, छोड़ देंगे। ए मैंगो कैन आर सूट करेगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, छोड़ देंगे। तो फिर क्या बच गया एक भाई, बी, तो आप बी लगा देंगे, ए मैंगो कैन बी। प्लस V3 ना, तो ईट का V3 क्या होता है, ईटन, बन गया ए मैंगो कैन बी ईटन बाय राम। इसका अगला वीडियो, इसका रेस्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।